ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। बिहार की सियासत में इस वक्त अलीनगर की सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। यहाँ बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने चुनावी गणित को बदल दिया है। सुरों की मलिका सोशल मीडिया सेंसेशन मैथिली ठाकुर अब मैदान में है। सामने है आरजेडी के अनुभवी विनोद मिश्रा, लेकिन इन दोनों के मुकाबले से ज्यादा चर्चा सिर्फ मैथिली ठाकुर की हो रही है। राजनीति में आए हुए उन्हें 15 दिन भी पूरे नहीं हुए कि उनका नाम विवादों से जुड़ गया। पहला आरोप, जीतने के बाद क्या मैथिली दिल्ली लौट जाएगी। दूसरा विवाद, अलीनगर विधानसभा का नाम बदलने का दावा। कुछ लोगों ने इसे स्थानीय पहचान पर चोट बताया तो विवाद गहरा गया। तीसरा निशाना, पाक सम्मान पर बवाल। बिहार की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी इस मुद्दे पर भी मैथिली को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अलीनगर की हवा में मैथिली ठाकुर का सुर सबसे ऊंचा है। जहां जाति और समीकरण तय करते हैं चुनाव, वहां एक कलाकार की लोकप्रियता क्या नया इतिहास लिख सकती है, सबकी निगाहें इसी पर है। क्या सुरों की जीत होगी या सियासत की। दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी मैथिली ठाकुर का जिक्र किया। साथ ही ये संदेश भी दिया कि बीजेपी इस बार युवा चेहरा और नई छवि के साथ मैदान में उतर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी में राजनीति विरासत नहीं, योग्यता और मेहनत से रास्ता बनता है। मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। अभी कल ये लालू जी ने कोई प्रभारी बनाया, मैं तो नाम भूल गया उनका। वो पूछते किसको टिकट दिया, पहले बार किसको टिकट दिया। मैं बता देता हूं, मैथिली जी आप आगे आइए। हमने रैली के बाद पूरी चर्चा का फोकस अलीनगर विधानसभा सीट और वहां की नई उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर रहा। जहां एक तरफ आरजेडी के विनोद मिश्रा जैसे अनुभवी नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ एक संगीत से पहचानी जाने वाली युवा आवाज राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मैथिली के नाम की घोषणा के साथ ही वो सुर्खी और विवादों में दोनों में आ गई। कभी स्थानीय मुद्दों पर सवाल, कभी अनुभव को लेकर तंज, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता विपक्ष की चिंताओं को बढ़ा भी रही है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैथिली ठाकुर सिर्फ सुरों की रानी या सियासत की नई खिलाड़ी बनेगी। बीजेपी को विश्वास है कि मैथिली जैसे चेहरे नई पीढ़ी को राजनीति से जोड़ेंगे। अब नजरें अलीनगर पर टिकी है, जहां ये चुनाव सिर्फ दलों का नहीं, अनुभव वर्सेस लोकप्रियता का टक्कर है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा मैथिली ठाकुर अपनी पहली राजनीति पारी में कैसा प्रदर्शन करती हैं और क्या जनता उन्हें सिर्फ गाने में नहीं, विधानसभा में भी सुनना चाहती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।